हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम यूनिट सेकंड में अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो आपका सेकंड चैप्टर दिया हुआ है उसमें आपका आता है वॉयराइड्स एंड प्रियॉन्स। तो देखिए, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वॉयराइड्स के बारे में। इससे लास्ट टर्म में जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने बैक्टीरियोफेज की संरचना को देखा और रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में जाना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉयराइड्स एंड प्रियॉन्स। आइए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉयराइड्स से, जिसमें कि हम देखेंगे कि वॉयराइड्स क्या हैं, इसकी खोज किसने की, और उसके बाद हम प्रियॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं वॉयराइड्स के बारे में। देखिए, जो हमारे वॉयराइड्स हैं, तो वॉयराइड्स जो हमारे हैं वो 1917 में यानी 1971 में किसने T.O. डाइनर ने 1971 में प्रियॉन्स के बारे में बात की। उन्होंने देखा 1971 में डाइनर ने विषाणुओं से भी यानी वायरस से भी सूक्ष्म रोगाणुओं का आविष्कार किया और इन रोगाणुओं को उन्होंने वॉयराइड्स का नाम दिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1971 में जो हमारे साइंटिस्ट थे, कौन, T.O. यानी कि T.O. डाइनर ने विषाणुओं से भी सूक्ष्म रोगाणुओं का आविष्कार किया और इन रोगाणुओं को उन्होंने वॉयराइड्स का नाम दिया। अब देखिए, इनमें क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि RNA स्टैंड। देखिए, इसमें केवल RNA स्टैंड होता है और इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण यानी न्यूक्लियोप्रोटीन शीट एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। अब देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता और इस रोगाणु RNA का अणुभार समान विषाणु में अस्थित RNA के अणुभार की तुलना में कम होता। तो देखिए, ये हमने जाना वॉयराइड्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि वॉयराइड्स की खोज किसने की, तो 1971 में T.O. डाइनर ने इसकी खोज की। अब हम देखेंगे वॉयराइड्स के स्ट्रक्चर को यानी उसकी संरचना कैसी होती है। आइए देखिए, जो हमारे वॉयराइड्स हैं उनकी संरचना। तो देखिए, जो वॉयराइड्स होते हैं तो RNA के सूक्ष्म स्टैंड के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम ये भी कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन शीट एब्सेंट होती है, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट देखिए PSTV, हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा PSTV। देखिए, PSTV का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वॉयराइड्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपसे ये कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PSTV का फुल फॉर्म क्या है। तो PSTV का जो फुल फॉर्म है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वॉयराइड्स। में RNA का केवल एक स्टैंड पाया जाता है जो
250 से लेकर 350 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, अब हम ये भी कहेंगे कि जो हमारा PSTV होता है, यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वॉयराइड्स में RNA के स्ट्रैंड के अतिरिक्त कुछ सर्कुलर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। सर्कुलर मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वर्तुल अणु, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो देखिए, ये तो हमने बात की वॉयराइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि हमने जाना कि कैसा होता है हमारा वॉयराइड्स का स्ट्रक्चर, कि RNA सूक्ष्म स्ट्रैंड का बना होता है, उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण कैसा होता है, एब्सेंट होता है, और क्या है कि PSTV में जो RNA होता है वो कितना, एक स्ट्रैंड होता है, और कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, 250 से लेके 350 न्यूक्लियोटाइड्स का वो बना हुआ होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब आगे हम चलते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ वॉयराइड्स, यानी वॉयराइड्स की पुनरावृत्ति। आइए अब हम इसकी वॉयराइड्स की पुनरावृत्ति देखते हैं। देखिए, जो हमारा वॉयराइड्स का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि पुनरावृत्ति, इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो वॉयराइड्स का रेप्लिकेशन होता है वो पुनरावृत्ति के संबंध में दो परिकल्पनाओं में बटा हुआ होता है। वो दो परिकल्पनाएं कौन सी होती हैं? पहली तो आपकी होती है RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन, और दूसरी होती है DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। अब हम एक एक को समझते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट है हमारा RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? तो देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि जो स्वस्थ पौधा होता है, तो स्वस्थ पौधे में रेप्लिकेस एंजाइम जो होता है वो पाया जाता है, जो RNA जातियों को टेम्पलेट के रूप में स्वीकार करता है। अब जैसे तंबाकू आदि की जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो RNA कैसे होते हैं, पॉलीमरेज की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रेप्लिकेशन ऑफ वॉयराइड्स, जिसमें हमारी पहली परिकल्पना हो गई RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, अब हम सेकंड देखेंगे, जो है हमारी DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार जो वॉयराइड्स की रेप्लिकेशन होती है, यानी पुनरावृत्ति होती है, वो DNA टेम्पलेट पर हो सकती है। अब वॉयराइड्स RNA जो होता है वो स्वस्थ पौधे में उपस्थित होता है, या उनका संश्लेषण वॉयराइड्स के संक्रमण के बाद होता है। तो ये हमने जाना वॉयराइड्स के रेप्लिकेशन को, जिसमें कि हमने जाना जो वॉयराइड्स की पुनरावृत्ति होती है वो दो परिकल्पनाओं पर आधारित होती है। वो दो परिकल्पनाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी है RNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन और DNA डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। अब हम इसके आगे चलेंगे और अब हम देखेंगे कि वॉयराइड्स एंड प्लांट डिसीज के बारे में, कि वॉयराइड्स और पौधों का संक्रमण। आइए अब हम देखते हैं। देखिए, जो हमारे वॉयराइड्स एंड प्लांट डिसीज होते हैं, तो वॉयराइड कैसे होते हैं? वॉयराइड्स के जो संक्रमण होते हैं वो स्थायी होते हैं, और संक्रमित पौधों को वॉयराइड से मुक्त कराना संभव नहीं होता। अगर हम ये सोचें कि हम उन्हें उससे मुक्त करा दें तो ऐसा संभव नहीं। वॉयराइड रोगों के लक्षण वायरस रोगों के लक्षण के समान ही होते हैं। इसके समान लक्षण जो कैसे होते हैं, जैसे क्लोरोसिस है और आपकी जो है शिराहारीहीनता है, ये सब इसके समान लक्षण हैं। अब देखिए, जो हमारा वॉयराइड होता है उसके संक्रमित पौधे कुछ विशिष्ट
प्रोटीन उसमें अधिक रूप से पाया जाता है। ये स्थिति वायरॉइड संक्रमण के कारण प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, एब्रेटर करती है। एब्रेटर के एरर के कारण ये उसमें उत्पन्न होती है। अब देखिए वायरॉइड का एक पौधे से दूसरे पौधे में संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन के द्वारा, यानी यांत्रिक विधियों से होता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित पौधे के बीज व परागण द्वारा भी संक्रमण का संचरण होता है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, वायरॉइड्स की खोज किसने की, रेप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स कि कितने प्रकार से उसका रेप्लिकेशन यानी पुनरावृत्ति होती है, और उसके प्लांट डिसीज के बारे में। अब हम इसके आगे जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे प्रियॉन्स के बारे में कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे प्रियॉन्स होते हैं उसको जो है किसने खोजा, स्टैनले ने 1892। आइए अब हम देखते हैं प्रियॉन्स के बारे में। देखिए प्रियॉन्स की अगर हम बात करें तो मनुष्य और जंतुओं में अनेक रोग प्रोटीन संक्रामक कणों द्वारा होते हैं। अब देखिए जो हमारे स्टैनले प्रोस्नर थे, उन्होंने 1892 जो है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इन कणों को प्रियॉन कहा और इन पर उन्होंने अनेक कार्य भी किए, और इस पर कार्य करने के अनुसार उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब अगर हम देखें कि प्रियॉन्स कैसा होता है, तो देखिए प्रियॉन्स केवल एक प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इन प्रोटीन्स यानी जो इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है उसे हम प्रायोन प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायोन्स प्रोटीन्स। याद रखिएगा, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें जो हमारी प्रोटीन्स पाई जाती है वो क्या कहलाती है, तो प्रायोन प्रोटीन्स कहलाई जाती है। अब देखिए प्रोटीन को कोडित करने वाले जो जीन होते हैं वो सामान्य परपोषी के डीएनए में उपस्थित होते हैं, और मनुष्यों में यह जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम संख्या यानी कि कितनी संख्या में, 20 में उपस्थित होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्रियॉन्स। अब हम देखते हैं प्रियॉन्स के लक्षण यानी उनके क्या कैरेक्टर हैं। तो देखिए सबसे पहले कैरेक्टर में हम देखेंगे कि जो प्रियॉन्स होता है तो प्रियॉन्स को 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी निष्क्रिय नहीं किया जाता। सेकंड हमारा है क्या कि डीएनए अथवा आरएनए को उद्घटित करने वाले एंजाइम प्रियॉन की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करते। लिखा है डीएनए अथवा आरएनए को उद्घटित करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट हमारा होता है कि विकर्णों के उपचार से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए जो हमारे प्रियॉन्स के कण होते हैं वो विकर्णों के उपचार से प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट हम इनके लक्षणों में ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण करने वाले कारकों से प्रियॉन्स की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। अब देखिए विकृतीकरण करने वाले कारक कौन से होते हैं, जैसे यूरिया है, फिनाल है, ये सब क्या है जो है कारक होते हैं इसके प्रोटीन के विकृतीकरण करने वाले कारकों की। तो ये हमने आज अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में अपने सेकंड चैप्टर में देखा प्रियॉन्स और वायरॉइड्स के बारे में, जिसमें हमने वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी खोज किसने करी और उसके रेप्लिकेशन के बारे में देखा, और प्रियॉन्स में हमने पाया कि जो है उसके कणों के आधार पर किसने देखा और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आज का जो चैप्टर था और जो टॉपिक उसमें थे वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट
हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।